हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 इयर्स के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस में बच्चा क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके 2023 के नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए। तो बहुत हेल्पफुल सेशन होने वाला है, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। सबसे पहले हम ओवरव्यू करते हैं इस पेपर के गाइडलाइंस को कि क्या गाइडलाइंस होते हैं, हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं। यू विल गेट एडिशनल 10 मिनट्स टू फिल द OMR शीट। हमें OMR शीट फिल करना होता है, जिसके लिए हमें 10 मिनट्स एडिशनल प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में हमें OMR शीट को भरना होता है। उनमें क्या क्या चीजें फिल करनी है? नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर। लास्ट में हमें सिग्नेचर करना है। मोबाइल नंबर पे हमारे रिजल्ट और मार्क्स सेंड किए जाएंगे। जब हम OMR शीट को कंप्लीटली फिल कर दिए तो अब हम देखते हैं पेपर के पैटर्न को। पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी होगा लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और ये सेक्शन मैं डील करने वाला हूं। सेक्शन बी साइंस का सेक्शन होगा, जहां आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी में अचीवर सेक्शन में साइंस के ही क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। अब इनका वेटेज कैसे होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उनको देखें। इच क्वेश्चन इन द अचीवर सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स। अचीवर सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा एंड ऑल अदर क्वेश्चंस ऑफ अदर सेक्शंस कैरी 1 मार्क। यानी कि अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और अदर सेक्शन का क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए 50 और इनका टोटल मार्क्स क्या हुआ? टोटल मार्क्स हुआ इनका 60। तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। क्वेश्चन कैसे होंगे? क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शंस और हर एक क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। एक से ज्यादा ऑप्शन कहीं भी करेक्ट नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। आंसर को कैसे फिल करना है OMR शीट में? हर क्वेश्चन नंबर दिया होगा, उस क्वेश्चन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल्स बने होंगे जिनमें ABCD लिखा होगा। जो भी उस क्वेश्चन का आंसर होगा उस सर्कल को आपको ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से या फिर HB पेंसिल से डार्क करना है। एक एग्जांपल में समझते हैं कैसे करना है। देखिए, हमारे पास यहां क्वेश्चन दे रखा है, इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ। कंडेंसेशन क्या होता है वो पूछा गया है। कंडेंसेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जब वाटर वेपर कूल डाउन होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बी चॉइस। तो अब इसको OMR शीट में कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 OMR शीट में 13 नंबर पे आ गया, ये रहा 13। आंसर है इसका बी चॉइस को अच्छे से ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या HB पेंसिल से डार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर फिल करना। जो भी रफ वर्क है वो क्वेश्चन बुकलेट में ही नीचे स्पेस प्रोवाइडेड होगा, वहां करना है। OMR शीट में जितनी बातें फिल करने को बोली गई हैं उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। कोई भी रफ वर्क OMR शीट में नहीं करना है। पेपर कंप्लीट होने के बाद OMR शीट आपका सबमिट कर देना है। चलिए, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है 2017-18 का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसमें पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखोगे बहुत मजा आएगा। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है वो है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का इसमें हमारे पास एक टेबल दे रखा है जिसमें ऊपर में नंबर दिए हुए हैं और उनके लिए नीचे एक सिंबल, कह सकते हो इन नंबर्स के लिए क्या कोड्स यूज करने वो दे रखा है। और हमसे कोडिंग करने को पूछा है, इसका कोडिंग करने को पूछा है। इसका कोडिंग 52465738 इसका कोडिंग करने को पूछा है। लेकिन कोडिंग करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखा है। इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखो। इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज ऑड, अगर फर्स्ट डिजिट
ऑड है तो क्या करोगे, देन इट विल बी कोडेड एज एट द रेट। अगर पहला डिजिट ऑड है तो उसको कोडिंग करेंगे एट द रेट। देखो जरा, ऑड है, 5 ऑड है, ऐसा कोड हो जाएगा एट द रेट। एंड इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो उसका कोड लिखेंगे सी। यानी कि 5 का कोड होगा एट द रेट, 8 का कोड होगा सी। अब इतना करने के बाद तुरंत ऑप्शंस पे जाओ, बाकी का कोडिंग बाद में करेंगे। इतना करने के बाद तुरंत ऑप्शंस पे मूव करो। देखो जरा, पहला एट द रेट लास्ट सी, एलिमिनेट एट द रेट सी, ठीक है, एलिमिनेट एलिमिनेट, ए सी और डी एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या बचा, बी। बस इतना सा काम किए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए और हमारा कोडिंग हो गया। आगे अगर इसको चेक करना, चेक करो। 2 के लिए क्या कोड है, 2 के लिए कोड है स्टार, 4 के लिए है डिवाइड, 6 के लिए है डॉट, 5 के लिए क्या कोड है डॉलर, 7 के लिए है प्लस और 3 के लिए है क्वेश्चन मार्क। चेक करो, एट द रेट स्टार डिवाइड डॉट डॉट एंड डिवाइड प्लस डॉट डिवाइड डॉट, ये एक एक्स्ट्रा है, डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क सी, ये एक्स्ट्रा है। तो इसका कोड क्या हो गया, बी चॉइस। आंसर क्या हुआ इसका, बी चॉइस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग को, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। देखो डायरेक्शन में क्या चीजें आपको जाननी है, 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, ये 4 हमारे मेन डायरेक्शंस हो गए, और 4 होते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 होते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये चारों कार्डिनल डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मेन डायरेक्शन। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अजय इज इन द ईस्ट ऑफ सुमित। अजय जो है वो सुमित के ईस्ट में है, तो सपोज करो ये सुमित है, इसके ईस्ट में यानी इधर अजय होगा। अब आगे क्या बोल रहा है, अजय इज इन द ईस्ट ऑफ सुमित, हु इज इन द नॉर्थ ऑफ, हु इज इन द, ये हु जो है किसके लिए है, सुमित के लिए है। सुमित इज इन द नॉर्थ ऑफ जतिन, नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, जतिन के नॉर्थ में है। देखो जरा, सुमित इज इन द नॉर्थ ऑफ जतिन हुआ, बिल्कुल हो गया। आगे क्या कहता है, इफ अर्नव इज इन द साउथ ऑफ जतिन, एक अर्नव है और अर्नव कहां है, साउथ ऑफ जतिन, अर्नव इज इन द साउथ ऑफ जतिन, अर्नव इज इन द साउथ ऑफ जतिन, देन अर्नव इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अजय। अर्नव का डायरेक्शन पूछा है किसके रेस्पेक्ट में, अजय के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है उससे मूव करते हैं, और जिसका पूछता है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो अर्नव का डायरेक्शन अजय के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ अर्नव विथ रेस्पेक्ट टू अजय। अब यहां पे जरा सा डायरेक्शंस बना लो, देखो तुरंत बन गया आपका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्नव विथ रेस्पेक्ट टू अजय, साउथ वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ अर्नव विथ रेस्पेक्ट टू अजय इज साउथ वेस्ट। आंसर क्या हुआ, बी चॉइस, साउथ वेस्ट। सिंपली आपको गिवन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और ड्रॉ कर लेना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मिसिंग कैरेक्टर का। मिसिंग कैरेक्टर का हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के साइड्स पे एक एक नंबर है और बीच में एक नंबर है। हमसे पूछा है इसमें क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है, इन दोनों में सेम पैटर्न को अप्लाई करना है इसमें, और अननोन का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या दे रखा है, 16, 49 और 9, और बीच में दे रखा है क्या, 84। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7। जो भी साइड के नंबर है उनका स्क्वायर रूट किए, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ओके अगले में वेरीफाई करो,
81 का स्क्वायर रूट 9, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 1 का स्क्वायर रूट 1। मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल नंबर 45 है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमको ये ट्रायंगल दे रखा है 400 और 64। ये अननोन हमसे पूछा है, सेम पैटर्न अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 16 10 जा 160। यानी कि जो भी साइड में नंबर दे रखे हैं साइड्स पे, ट्रायंगल के साइड्स पे, उनका स्क्वायर रूट करके प्रोडक्ट कर देना है, बीच वाला नंबर हमारा आ जाएगा। आंसर हुआ 160। आंसर क्या हुआ, 160 आंसर होगा। तो आंसर इसका क्या हुआ, ए चॉइस 160। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अच्छे से नंबर्स को ऑब्जर्व करना है। परफेक्ट स्क्वायर है, सारे कॉर्नर्स पे स्क्वायर रूट ही जाएगा, उसके बाद जो नंबर सारे देख लो, मल्टीप्लाई करना है या कैसे करना है। अब ये नंबर है हमारा मिरर एंड वाटर इमेज बेस्ड। यहां हमसे पूछा है वाटर इमेज। देखो, वाटर इमेज के रिगार्डिंग पहले एक चीज समझो, वाटर इमेज में क्या होता है, ये जो सरफेस है, वाटर सरफेस है, ये एज अ मिरर एक्ट करेगा, ये एज अ मिरर एक्ट करेगा। तो वाटर इमेज में जो ऑब्जेक्ट का टॉप होता है वो इमेज का बॉटम बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट का बॉटम होता है वो इमेज का टॉप बन जाता है। टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स बॉटम ऑफ इमेज एंड बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स टॉप ऑफ इमेज। और वाटर इमेज में कोई भी लेफ्ट राइट का इन्वर्जन नहीं होता है, तो इसका इमेज कैसा दिखेगा। और जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो मिरर इमेज, वाटर इमेज, नॉन वर्बल सीरीज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, हमेशा ऑप्शंस को देखते जाओगे, एलिमिनेट करते जाओगे। ये डब्ल्यू कुछ इस तरह से बनेगा, तुरंत ऑप्शंस को देखो, तुरंत ऑप्शंस को देखो, यहां पे नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। यानी आपको ड्रॉ करवाने नहीं बोला था, आपको बोला था अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत आंसर पे पहुंच जाओगे। सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट को हमने बनाया और हमारा मिल गया आंसर। फर्स्ट अल्फाबेट को बनाया और हमारा आंसर मिल गया। देखो, ये बॉटम पे था वो टॉप बन गया, जो टॉप पे था वो बॉटम बन गया। तो आंसर क्या हुआ इसका, सी चॉइस। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वाटर इमेज है तो टॉप जो ऑब्जेक्ट का होगा वो बॉटम बनेगा, जो बॉटम और टॉप बनेगा, कोई भी लेफ्ट राइट का चेंजेस नहीं होगा। अगर मिरर इमेज है तो लेफ्ट राइट का चेंजेस होगा, टॉप बॉटम का चेंजेस नहीं होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आंसर हो गया सी चॉइस। अब ये हमारा क्वेश्चन है डॉट सिचुएशन का। देखो, यहां एक फिगर दे रखा है और इसमें 3 डॉट्स है। इन 3 डॉट्स को इसने प्लेस किया है और हमसे पूछा है कि अगर इन्हीं तीनों डॉट्स को प्लेस करना है तो हम सक्सेसफुली किसमें प्लेस कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में से किसमें प्लेस करें, पहले पता करो कि ये डॉट्स प्लेस कैसे हुए हैं। सपोज करो इसको हम कह दिए रेड ब्लू डॉट, इसका नाम दे दिए ब्लू डॉट। ये जो ब्लू डॉट है ये कहां प्लेस हुआ है, ब्लू डॉट प्लेस हुआ है, ब्लू डॉट सर्कल और रेक्टेंगल में, सर्कल और रेक्टेंगल में। इसको कह दिए रेड डॉट। रेड डॉट जो है वो सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और रेक्टेंगल में भी है। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल सब में है रेड डॉट। और इसको बोले ग्रीन डॉट। ये जो ग्रीन डॉट है वो किस में है, ग्रीन डॉट हमारा सर्कल में है और स्क्वायर में है। चलो अब चेक करते हैं प्लेस करके। हमें एक ब्लू डॉट को प्लेस करना है सर्कल और रेक्टेंगल में। ये रहा सर्कल, ये रहा रेक्टेंगल। सर्कल रेक्टेंगल में प्लेस करना हुआ तो कहां प्लेस करेंगे, यहां अगर प्लेस करते हैं तो ये सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल में हो रहा है,
हो रहा है ना। तो ब्लू डॉट तो हमने प्लेस कर दिया। अब हम आते हैं रेड वाले डॉट पे। रेड डॉट करना है सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब में। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। लो, अगर यहां प्लेस करते हैं तो सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब में हुआ। तो दो डॉट्स तो हमारे एज पर द गिवन कंडीशन प्लेस हो गए। तीसरा डॉट सर्कल और स्क्वायर में करना है, ओनली सर्कल स्क्वायर। हमने सक्सेसफुली तीनों डॉट्स को प्लेस कर दिया एज पर द गिवन कंडीशन। तो इसका आंसर क्या हुआ? द गिवन 3 डॉट्स कैन बी सक्सेसफुली प्लेस्ड इन ऑप्शन नंबर ए, फिगर नंबर ए। ओके, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है ये डॉट्स किस किस ज्योमेट्रिकल फिगर में और वहां प्लेस करना स्टार्ट कर देना है। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा फिगर मैट्रिक्स का। यहां पे एक 3 रो 3 कॉलम का पैटर्न दे रखा है। रो वाइज पैटर्न यहां अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? रो वाइज पैटर्न अप्लाई हो रहा है। और कैसे? देखो, ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसमें क्या हो रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले को एनक्लोज करके फिर अंदर छोटा करके आ जा रहा है। सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल। यहां देखो, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर फिर से स्क्वायर। तो यहां क्या होगा, कॉर्नर पे है ट्रायंगल, सॉरी बीच में है ट्रायंगल, तो एक होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर क्या एनक्लोज करेंगे, स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर फिर से एक छोटा सा ट्रायंगल। यही होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर फिर से एक ट्रायंगल। ऑप्शन कौन सा हुआ इसका? डी चॉइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, बहुत सिंपल। आंसर हुआ डी चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारा पजल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 पर्सन, 6 लोग हैं। कौन कौन? पी क्यू आर, तो यहां सॉल्व करो स्पेस लेके। पी क्यू आर एस टी यू, ये 6 लोग हैं। और क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 पर्सन ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ बोट। ओके, 3 ऑफ देम क्यू आर टी आर वुमेन, यानी कि जेंडर दे रखा है, आपको जेंडर दे रखा है। उसके अलावा क्या दे रखा है, आर वुमेन। तो जो फीमेल है उसके लिए एफ लिख देते हैं, जो मेल है उसके लिए एम लिख देंगे। तो क्या कह रहा है, क्यू आर एंड टी आर वुमेन, यानी क्यू जो है वो फीमेल है, एफ फीमेल है, आर क्यू आर टी फीमेल है, इसके अलावा एंड रेस्ट आर मेन। तो ये मेल है, ये मेल है और ये मेल है। फिर आगे क्या कह रहा है, हाउएवर पी क्यू आर एंड टी आर ऑल वेजिटेरियन, यानी वेजिटेरियन कह रहा है, वेजिटेरियन। कौन कौन, पी क्यू आर टी वेजिटेरियन है, पी जो है वो वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है और टी वेजिटेरियन है। पी क्यू आर टी आर ऑल वेजिटेरियन एंड एस एंड यू आर नॉन वेजिटेरियन, एस और यू नॉन वेजिटेरियन है। तो इसको लिख देते हैं नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, नेक्स्ट, क्यू टी एंड यू नो स्विमिंग, स्विमिंग जानने वाले। तो जिसको स्विमिंग आता है उसमें टिक लगा देंगे, जिसको नहीं आता है उसको क्रॉस कर देंगे। क्यू टी एंड यू नो स्विमिंग, क्यू को आता है स्विमिंग, टी को आता है स्विमिंग और यू को आता है स्विमिंग। क्यू टी एंड यू नोज स्विमिंग वाइल द रेस्ट डू नॉट नो, बाकियों को नहीं आता है। जिनको नहीं आता उनको क्रॉस कर लो। पी को नहीं आता, आर को नहीं आता, एस को नहीं आता। अब जो हमारे पास पजल में डाटा दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया क्या, 3 ऑफ देम क्यू आर टी आर वुमेन। देखो क्यू आर और टी फीमेल है। नेक्स्ट, हाउएवर रेस्ट आर मेन, यानी पी एस और यू मेन हो गए। पी क्यू आर एंड टी आर वेजिटेरियन, पी क्यू आर और टी वेजिटेरियन है, एस और यू नॉन वेजिटेरियन है। नेक्स्ट, क्यू टी एंड यू, क्यू टी एंड यू नो स्विमिंग, क्यू टी और यू को स्विमिंग आता है एंड अदर डू नॉट नो स्विमिंग, जिनको नहीं आता तो क्रॉस कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ वेजिटेरियन फीमेल, वेजिटेरियन फीमेल कौन कौन है, तीनों है, क्यू आर और टी तीनों वेजिटेरियन फीमेल है। हु डज नॉट नो स्विमिंग, वेजिटेरियन फीमेल जिसको स्विमिंग नहीं आता। देखो क्यू जो है वेजिटेरियन फीमेल है, स्विमिंग आता है, टी जो है वेजिटेरियन फीमेल है, स्विमिंग आता है। तो अपने को कौन मिली, जिसको
वेजिटेरियन फीमेल है और स्विमिंग नहीं आता है, आर इज द वेजिटेरियन फीमेल हु डज नॉट नो स्विमिंग। तो आंसर हो गया सी चॉइस आर। सिर्फ आपको एक टेबल में इस पजल को कन्वर्ट कर लेना, फिर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग का, आई होप आपको इमेज क्लियर दिख रहा होगा। चलिए यहां पे हमें क्या दे रखा है, इस पैटर्न को, इस पेपर को पहले यहां से फोल्ड किए, उसके बाद डायगनली फोल्ड किए और फिर कट्स लगाए। पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग में आपको ध्यान क्या रखना है, अनफोल्डिंग, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। जिस ऑर्डर में हमने फोल्ड किया है उसके रिवर्स ऑर्डर में अनफोल्डिंग करेंगे। क्या मतलब हुआ, पहले ऐसे ऐसे फोल्ड किए फिर ऐसे फोल्ड किए, तो जो लास्ट में फोल्ड हुआ है ना वो पहले अनफोल्ड होगा, जो लास्ट में फोल्ड हुआ है वो पहले अनफोल्ड होगा। अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। जिस ऑर्डर में हमने फोल्डिंग किया है उसके रिवर्स ऑर्डर में अनफोल्डिंग करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, while unfolding the line of folding acts as a mirror। और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको एलिमिनेशन अप्रोच ध्यान में रखना है, एलिमिनेशन अप्रोच। तो सबसे पहले अनफोल्ड होगा इस लाइन के अबाउट, ये लाइन एज अ मिरर एक्ट करेगा। जब इसको इस लाइन के अबाउट अनफोल्ड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये जो मेरा पैटर्न है ये ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखो सब में सेम दिख रहा है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, फाइन। उसके बाद जब आप यहां से अनफोल्ड करोगे, इसके अबाउट अनफोल्ड करोगे, तो यहां एक रेक्टेंगल टाइप का कटा है, ये ऐसा बन जाएगा, कॉर्नर एलिमेंट ऐसा टॉप एलिमेंट बनेगा। टॉप एलिमेंट्स को चेक करो, वो यहां नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहां पे वो चीज है, यहां जो हमें चाहिए वो है। देखो यही चाहिए ना हमें, यहां पे है। तो पेपर जब अनफोल्ड होगा तो कैसा दिखेगा, यहां से अनफोल्ड हुआ तो ये ऐसे बन गया। नेक्स्ट देखो, इस पार्ट का छोटा सा यहां आएगा और इस कॉर्नर का यहां आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, अच्छे से बनाओ इसको, इस कॉर्नर का यहां पे ऐसा बनेगा और ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा। अब अगला अनफोल्डिंग करेंगे इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट अनफोल्डिंग करेंगे। जब इस लाइन के अबाउट अनफोल्डिंग करेंगे तो थोड़ा सा इसका पार्ट ऐसे दिखेगा और ये ऊपर होगा, इस तरह से हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, ए चॉइस। अनफोल्डिंग जब करेंगे तो करना क्या है, जिस लाइन के अबाउट फोल्ड किया ना वो मिरर इमेज करता चला जाएगा और हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को देख के एलिमिनेट कर लेना, आंसर तुरंत बन जाएगा। पूरा ड्रॉ करने का काम ही नहीं होता है, हमने सिर्फ इस एलिमेंट को लिया था, आंसर मेरा मिल गया था, ए चॉइस। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। एनालॉजी में देखो यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं 1 2 3 4। देयर इज सम रिलेशन बिटवीन फिगर 1 एंड 2। फिगर 1 इज रिलेटेड टू 2 इन सम पैटर्न। वी हैव टू फाइंड दैट पैटर्न एंड अप्लाई द सेम रिलेशन इन 3 एंड 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 4। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे हम क्या बोले, हमेशा ऑप्शंस को ध्यान में रखोगे, कीप आई ऑन द ऑप्शंस। देखो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक जगह पे ये जी का अंतर है, ठीक, बाकी सब कुछ तो सेम है। और इस क्रॉस का अंतर है, इस इज इक्वल टू का अंतर है, यानी कि सेंटर वाला एलिमेंट अगर हम लोग फाइंड कर ले पैटर्न तो अपना आंसर बन जाएगा। देखो सेंट्रल एलिमेंट पे हो क्या रहा है, यहां पे सेंट्रल एलिमेंट ऐसा दे रखा है और अगले वाले में वो इस तरह से बना। वो हुआ क्या है, ये बना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने पे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये ऐसा बन गया, फाइन। तो सेम हमें अप्लाई करना है इज इक्वल टू पे। इज इक्वल टू दे रखा है ऐसे, इसको जब हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। आ जाओ ऑप्शंस पे, एलिमिनेशन चालू करो। ये बीच में वैसा नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है, तो ये दोनों दिख रहा है।
ये दोनों दिख रहा है, यानी आंसर आइदर बी और सी। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ जी का है, तो जी का पैटर्न फाइंड करते हैं। जी क्या है, कॉर्नर एलिमेंट। कॉर्नर एलिमेंट ये वहां गया है, ये जो पार्ट है यही यहां पे गया है, तो ये जी वहां जाएगा। हुआ क्या है, यहां पे दे रखा है ऐसे और वहां ये बन गया ऐसे। कितना घूमा है ये, कितना घूमा है, जस्ट उल्टा हुआ है। जस्ट यहां से उठा के ऐसे फ्लिप कर दिए इसको, इस पॉइंट के अबाउट उठाओ और ऐसे फ्लिप कर दो, ऐसे टर्न कर दिए। सेम वे में जब आपको जी ऐसे दे रखा है, इसको फ्लिप करोगे तो जी ऐसे बन जाएगा, जी ऐसा बनेगा। अब चेक करो कहां पे जी वैसा बन रहा है, फ्लिप करने पे बी चॉइस में बन रहा है, तो आंसर होगा बी चॉइस। आपको सिर्फ ऑप्शंस देखने हैं और एलिमिनेट करके वहां पहुंच जाना है। फ्लिप, फ्लिप हो रहा है, तो हमने दो एलिमेंट सेलेक्ट किए और हम आंसर पे इजीली पहुंच गए। अब ये क्वेश्चन हमारा अल्फा न्यूमेरिक नंबर सीरीज का, यहां पे बहुत लंबा सा इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उसको अप्लाई कहां करना है। देखो यहां पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ये एक रो का नंबर है और ये सेकंड रो का नंबर है। हमें रो वाइज अप्लाई करना है, कंडीशंस आर अप्लाइड रो वाइज। कंडीशंस आर अप्लाइड रो वाइज। तो नंबर्स देख लो ध्यान से, पहले रो में क्या दे रखा है, 64 25 64 25 25, नोट कर लेते हैं। 64 25 और 25, ये रो 1 है, ये रो 1 है, ठीक है। रो 2 का उधर कर लेंगे। अब रो 1 में क्या कंडीशन अप्लाई होंगे, कंडीशन को देखते हैं। इफ अ 2 डिजिट ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, चेक करो तो इवन नंबर है, कंडीशन 1 नहीं अप्लाई होगा। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर नंबर, द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, इवन के बाद इवन होना चाहिए, इवन के बाद ऑड है, सेकंड कंडीशन में नहीं अप्लाई होगा। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय, जैसे ही ऑड नंबर बोला थर्ड भी नहीं अप्लाई होगा। इफ एन इवन नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये मेरा जो इवन नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 5 तो नहीं है, तो ये नहीं अप्लाई होने वाला है। इफ एन इवन नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 इज फॉलोड बाय अनदर नंबर, ये भी नहीं अप्लाई होगा। पांचवा कंडीशन, इफ अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज फॉलोड बाय अनदर नंबर विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा अप्लाई हुआ, कंडीशन 5 अप्लाई हुआ। कंडीशन 5 अप्लाइड। क्या करेंगे, कंडीशन 5 अप्लाई करो। इफ अ नंबर विद अ परफेक्ट स्क्वायर फॉलोड बाय अनदर नंबर विद अ परफेक्ट स्क्वायर, द रिजल्टेंट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द टू नंबर्स। तो नंबर क्या मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट। तो यहां क्या करना है, अंडर रूट 64 इंटू 25, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे कर दो, एक ही बात है वैसे, बाय द वे कोई चेंजेस नहीं है। अंडर रूट 64 इंटू अंडर रूट 25 और यहां 25, ये कितना हो गया 85, तो मिला हमें 40 और 25। तो पहला हमारा ऑपरेशन होने के बाद एक आ गया। अब यहां से क्या कंडीशन अप्लाई होगा वो चेक करते हैं। अ नंबर, इवन नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 इज फॉलोड बाय अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर और अ मल्टीपल ऑफ 5, तो कौन सा अप्लाई होगा, देखो if an even number which is a multiple of 5 is followed by another number which is also a multiple of 5, the second number is to be subtracted from the first number। अब कंडीशन 4 अप्लाई होगा, यहां पे अप्लाई होगा कंडीशन 4। तो even number multiple of 5 is followed by another number which is a multiple of 5, resultant is the difference। तो रो 1 का रिजल्टेंट निकल गया, रो 1 का रिजल्टेंट कितना हुआ 25, ये इसका रिजल्टेंट है। अब आते हैं रो 2 पे। रो 2 में क्या है 88 8 और 15, 88 8 और 15। चलो अब यहां देखते हैं क्या पैटर्न अप्लाई होगा। इफ अ 2 डिजिट ऑड नंबर, 88 ऑड नहीं है,
If an even number is followed by even number followed by even number followed by even number, okay, the first number is to be divided by the second number, ठीक है। यानी यहां का जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, कंडीशन 2 लग रहा है यहां पे, 88/8 और यहां 15, तो मिल गया क्या, 11 और 15। अब आते हैं अगला, क्या कंडीशन अप्लाई करना है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, क्या अप्लाई होगा, इफ अ 2 डिजिट ऑड नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, 15 प्राइम नहीं है, पहला नहीं लगेगा, इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर नहीं, इफ अ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय कंपोजिट नंबर, हाँ जी, ऑड और कंपोजिट, यानी क्या लग रहा है इसमें, कंडीशन 3। अब यहां लगेगा कंडीशन 3, तो अगर ऑड नंबर कंपोजिट से फॉलो कर रहा है तो क्या करना है, ऑड नंबर फॉलोड बाय कंपोजिट नंबर, द फर्स्ट नंबर इज टू बी एडेड टू द सेकंड नंबर, तो फाइनल रिजल्टेंट हो गया 11 + 15 26। तो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट आया 15, सेकंड रो का 26। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बोथ रोज। सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बोथ रोज, रो 1 का 15 है, रो 2 का 26 है, सम ऑफ रिजल्टेंट हो गया 41। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बच्चा, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये वो 10 क्वेश्चंस थे जो इस पेपर में पूछे गए थे। आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले एनएसओ के लिए। आप ध्यान से इस वीडियो को देखो, फिर क्वेश्चंस को ट्राई करो, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा बच्चा। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय बच्चों।